नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज की कहानी है बाप बेटी की दर्द भरी कहानी। कविता हमेशा से पापा की लाडली रही है। जब से वह एक छोटी सी बच्ची थी तभी उसकी मां की मृत्यु हो गई थी। वह अपने पिता सुमित के पास ही खेलती थी। जब भी वह काम से घर आता था उसके साथ समय बिताना, बाइक की सवारी पर जाना, गेम खेलना और साथ में फिल्में देखना पसंद करती थी। सुमित ने भी अपनी बेटी के साथ हर पल को संजोया। उसे एक अच्छी लड़की के रूप में बड़े होते देखा है। लेकिन जैसे ही कविता ने अपनी किशोरावस्था में प्रवेश किया वह अपने पिता से दूर होने लगी। वह अपने कमरे में अधिक समय बिताने लगी, अपने दोस्तों को मैसेज करने लगी और घर के काम से बचने लगी। सुमित ने उसके पास पहुंचने की कोशिश की लेकिन कविता दूर भाग रही थी। उसको अपने पापा के साथ रहने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कविता के 16वें जन्मदिन तक चीज़ें बदलने लगी थी। सुमित ने उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी की योजना बनाई थी। अपने सभी दोस्तों को आमंत्रित किया और घर को गुब्बारों और स्ट्रीमर्स से सजाया। जैसे ही कविता लिविंग रूम में गई वह नज़ारा देखकर दंग रह गई। उसने कभी अपने पिता को उसके लिए इतनी मेहनत करते हुए नहीं देखा था और एक पल के लिए वह अपने गुस्से को भूल गई और जश्न मनाने लगी। जैसे ही पार्टी खत्म हुई और कविता के दोस्त जाने लगे, सुमित सोफे पर अपनी बेटी के बगल में बैठ गया। मुझे आशा है कि तुमने आज अपना सबसे अच्छा समय व्यतीत किया था, उसने मुस्कुराते हुए कहा। कविता ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। पिताजी, हाल ही में इतने दूर होने के लिए मुझे दुख है। यह बस इतना ही है। मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि हम अब साथ नहीं होते हैं। सुमित ने उसका हाथ थाम लिया। मैं समझती हूँ स्वीटी, बिना माँ के पली बढ़ी हो तो मैं नहीं जानता कि तुमको क्या चाहिए और क्या नहीं। किशोरी होना कठिन है लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जानो कि चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूँगा। तुम मुझसे कुछ भी बात कर सकती हो, ठीक है? कविता ने सिर हिलाया। वह अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रही थी। लंबे समय में पहली बार उसने महसूस किया कि वास्तव में उसे उसके पिता ने देखा है। अगले कुछ महीनों में सुमित और कविता ने अपने रिश्तों को फिर से अच्छा बनाना शुरू किया। वे राजनीति से लेकर पॉप संस्कृति तक हर चीज़ पर चर्चा करते हुए एक साथ लंबी सैर पर गए। उन्होंने साथ में खाना बनाया, नए व्यंजन बनाने की कोशिश की और अपनी पुरानी गलतियों पर हंसे। और जब कविता को स्कूल में अपने दोस्तों के साथ चुनौतियों का सामना करना पड़ा तो वह जानती थी कि वह समर्थन और मार्गदर्शन के लिए अपने पिता से कह सकती है। फिर कविता के पिता ने उसका एडमिशन एक बड़े से कॉलेज में करवा दिया। फिर वह कॉलेज में जाने लगी और उसने वहां से डिग्री हासिल की और आईएएस की तैयारी करने लगी। फिर उसने आईएएस का फॉर्म भर दिया और एक दिन सुमित सोफे पर बैठकर चाय पी रहा था। तभी कविता उसके पास आती है और कहती है, पापा, मैं आईएएस बन गई हूँ, मेरा सिलेक्शन हो गया है। सुमित की आंखों में आंसू आ गए। उसने कविता को अपने गले से लगा लिया। फिर सुमित ने एक अच्छा लड़का ढूंढकर कविता की उससे शादी कर दी। कविता का पति भी आईएएस था। दोनों का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया। वह अपने पिता को छोड़कर दूसरे शहर चली गई। वह साल में 1-2 बार ही अपने पिता से मिलने आती थी। ऐसा ही चलता गया और बहुत साल बीत गए। सुमित भी बूढ़ा हो गया था। वह घर में उसकी उपस्थिति, उसकी हंसी और उसकी ऊर्जा को याद करता था। लेकिन उन्हें उस युवती पर भी गर्व था जो वह बन गई थी, आत्मविश्वासी, स्मार्ट और दयालु। एक दिन जब सुमित कमरे की सफाई कर रहा था तब उसने देखा एक पुराना बक्सा जिसमें उसको एक तस्वीर मिली। जैसे ही उसने इस तस्वीर को देखा तो उसको पुरानी यादें याद आ गई। पहली बार उसे पकड़ने का एहसास, उसके छोटे से शरीर का वजन, उसकी सांसों की गर्माहट को याद करते ही उसकी आंखें भर आई। उसने फोटो को एक तरफ रख दिया और बॉक्स के माध्यम से छांटना जारी रखा जब तक कि उसे एक और तस्वीर नहीं मिली। यह कविता की 16वें जन्मदिन पर ली गई थी। छवि में वह मुस्कुरा रही थी, दोस्तों से घिरी हुई थी और
सुमित की आंखों में खुशी देख सकता था। जैसा कि उसने फोटो को देखा, सुमित ने महसूस किया कि वह उस पल से ज़्यादा खुश कभी नहीं था। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले लोगों से घिरा हुआ था। वह जानता था कि जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां आएंगी, लेकिन जब तक उसकी बेटी उसके साथ थी, वह कुछ भी सामना कर सकता था। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी मार्मिक और भावनात्मक लगी होगी। यह एक पिता और बेटी के बीच के रिश्ते में प्यार और संचार की शक्ति को दर्शाता है, और कैसे मुश्किल समय में भी हमेशा एक दूसरे से जुड़ने और खोजने का एक तरीका होता है। दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।